हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 12 अक्टूबर 1976 फिल्म एक्टर जितेंद्र कुमार सेंटा क्रूज एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। उनके साथ एक्ट्रेस रानी चंद्रा, एक्टर प्रोड्यूसर आत्म प्रकाश भी मौजूद थे। प्लेन के टेक ऑफ के बाद एक इंजन डेड हो जाता है और ये बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है। इसमें बैठे सभी यात्री मारे जाते हैं। पर एक्टर जितेंद्र के साथ होता है एक चमत्कार और ये चमत्कार उनकी जान बचा लेती है। क्या थी पूरी कहानी, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 171 12 अक्टूबर 1976 सेंटा क्रूज एयरपोर्ट, बॉम्बे, इंडिया। आज बॉम्बे मुंबई के नाम से जाना जाता है। वहीं सेंटा क्रूज एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। प्लेन में 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट में थोड़ी डिले चल रही थी क्योंकि प्लेन में 90 पैसेंजर्स होना चाहिए था, जबकि इनमें से एक पैसेंजर मिसिंग था। हालांकि कुछ ही देर में यह क्लियरेंस मिल गया कि एक यात्री एयरपोर्ट से वापस चला गया। उसने अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। अब ये प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगा। ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। ये फ्लाइट एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इसे बम्बई से मद्रास जाना था। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान के कुछ ही मिनट्स गुजरा था कि एक अलार्म बजने लगा। ये एक ओवर हीटिंग अलार्म था। कुछ ही सेकंड्स बाद इंजन नंबर 2 डेड हो गया। पायलट ने तुरंत ही इमरजेंसी मेडे कॉल किया और कहा कि हमारा इंजन नंबर 2 फेल हो चुका है। हम वापस सेंटा क्रूज एयरपोर्ट की ओर आ रहे हैं। ATC ने कहा कि ठीक है, आप रनवे 09 पर लैंड कर सकते हैं। प्लेन अभी लगभग 3000 फीट के एल्टीट्यूड में था। अब पायलट ने धीरे धीरे प्लेन को मोड़ना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। ये प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ तो रहा था, लेकिन इंजन नंबर 2 से लगातार धुआं और आग की लपटें बढ़ती ही जा रही थी। 1000 फीट, 500 फीट, धीरे धीरे ये प्लेन 300 फीट पर आ गया और तभी पायलट को यह महसूस हुआ कि हमने प्लेन का सारा कंट्रोल खो दिया है। अब ये प्लेन करीब 300 फीट की ऊंचाई से किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा और पलक झपकते ही ये प्लेन धरती से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद ये आग की लपटों में घिर गया। इस आग ने इतना भी वक्त नहीं दिया कि किसी को भी बचाया जा सके। प्लेन में बैठे सारे यात्रियों की जान चली गई। इस प्लेन में मलयालम फिल्म एक्ट्रेस रानी चंद्रा भी सवार थे, जिन्होंने नीलू, स्वप्न दानम जैसे हिट मलयालम फिल्मों में काम किया। साल 1976 में वो भद्रकाली मूवी की शूटिंग करके लौट रही थी। उनके साथ उनकी बहन और माँ भी सवार थी। अफसोस, इन सभी की मौत हो गई और इस तरह से इनका फिल्मी कैरियर के साथ साथ जिंदगी का सफर भी खत्म हो गया। प्लेन में एक्टर प्रोड्यूसर आत्म प्रकाश भी मौजूद थे। इन्होंने आनंद, कल, आज और कल, इंतकाम जैसे हिट फिल्मों में काम किया, पर अफसोस इनका भी फिल्मी कैरियर और जीवन का सफर इसी क्रैश के साथ खत्म हो गया। बात करते हैं फिल्म एक्टर जितेंद्र की। वो भी इसी प्लेन का टिकट खरीद चुके थे, पर क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, इसलिए उनकी पत्नी शोभा कपूर बार बार मना कर रही थी कि मत जाइए, कम से कम आज के दिन रुक जाइए। फाइनली जितेंद्र ने भी उनकी बात मान लिया और उन्होंने फ्लाइट को कैंसिल करके एयरपोर्ट से वापस घर की ओर चले गए। वो जो एक पैसेंजर प्लेन में मिसिंग था, वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म एक्टर जितेंद्र ही थे। इस तरह से करवा चौथ के पर्व ने उनकी जान बचा लिया। ये हादसा भारत में हुए प्लेन हादसों में से सबसे भयानक हादसा था, जिसने 1 मिनट भी समय नहीं दिया और सबकी जान ले ली। पर आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ? एक प्लेन कभी भी किसी भी पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरता जब तक कि उसे जानबूझकर गिराया न जाए। इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई। घटना के अगले ही दिन दोनों ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया और कुछ ही महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी सामने आ गया। तो आइए जानते हैं आखिर ये हादसा कैसे हुआ। दरअसल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की माने तो इस प्लेन के इंजन नंबर 2 के बाहरी ब्लेड में क्रैक आ चुका था, जिसकी वजह से वो टूट गया और वो टूटा हुआ ब्लेड इंजन के अंदर चला गया
और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। नॉर्मली ऐसे केस में पायलट्स डेड इंजन के फ्यूल सप्लाई को रोक देते हैं ताकि फ्यूल की वजह से आग और ना फैल जाए, पर फ्लाइट 171 के पायलट ने ऐसा नहीं किया। फ्यूल लगातार इंजन में बहती जा रही थी, जिसकी वजह से आग की लपटें भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, सिंगल इंजन फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले महीने ही मैंने 2-3 न्यूज कवर किया जिसमें कि इंजन फेलियर की शिकायत थी, फिर भी वो सभी के सभी प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। फिर इसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें इंजन के लोकेशन के बारे में समझना पड़ेगा। ज्यादातर पुराने प्लेन्स के इंजन को प्लेन के बॉडी में ही इंस्टॉल कर दिया जाता था, न कि प्लेन के विंग्स में। फ्लाइट 171 का भी दोनों इंजन प्लेन के फ्यूजलेज के पिछले हिस्से में यानी कि प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया गया था। बात करें उन प्लेन्स की जिसका इंजन विंग्स में फिट होता है, अगर किसी वजह से इसके इंजन में धमाका हो जाए तो ये प्लेन के फ्यूजलेज को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि प्लेन के इंजन और फ्यूजलेज में काफी डिस्टेंस होता है। पर फ्लाइट 171 के साथ ऐसा नहीं था। जब इसके इंजन में धमाका हुआ तब प्लेन के टेल को काफी नुकसान पहुंचा। इवन इसने फ्यूल पंप को भी तोड़ दिया। पायलट ने फ्यूल पंप को क्लोज भी नहीं किया था, इसीलिए लगातार उस पंप से होते हुए लगातार फ्यूल बहती जा रही थी। कुछ ही पलों में पायलट्स को ये एहसास हो गया कि अब प्लेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, एक प्लेन को पायलट कॉकपिट में ही बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए प्लेन के टेल में स्टेबिलाइजर, रडर और एलिवेटर होता है, जो प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने में मदद करता है। ये सारे कंट्रोल्स रॉड से कनेक्टेड होता है। जब फ्लाइट 171 के इंजन में धमाका हुआ तो इस धमाके की वजह से उन सारे रॉड्स को भी डैमेज कर दिया। पायलट्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्लेन को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, पर सारा कंट्रोलिंग रॉड ही डैमेज हो चुका था। इसलिए ये प्लेन बिना कंट्रोल के लड़खड़ाते हुए किसी पत्थर की तरह जमीन से टकरा गया और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। तो ये थी कहानी इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 171 की, जिसने 193 लोगों के साथ साथ 2 भारतीय कलाकारों की भी जान ले लिया और बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र कपूर की जान बच गई। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।